जय जिनेंद्र बंधु। जय हिंद। सबसे पहले तो हम अपने चैनल समुद्र मेरु मंथन की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपके कमेंट्स और लाइक बताते हैं कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो गलत नहीं है, और आपसे उम्मीद करेंगे आपको जिन सब्जेक्ट पे डिस्कशन चाहिए आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजें। हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जैन धर्म भविष्य के आईने में, उसमें पार्ट रह गया था, शेष पार्ट को हम आज पूरा कर रहे हैं। आपसे वादा भी किया था हमने। हम अपने शास्त्री जी से पूछना चाहेंगे उस विषय में कि जैसे हमारे देश में जो हमारे मूल निवासी नहीं थे ईसाई धर्म, उस समय उनकी संख्या भी कम थी, लेकिन आज वो बहुतायत में दिखते हैं, और जैन धर्म बहुतायत में था तो निम्न स्तर पे दिखता है। इन दोनों का क्या अंतर है? इस विषय पे इन दोनों ईसाई और जैन इन लोगों के क्रियाकलाप पर विचार करें तो बहुत कुछ हमारी समानता दिखेगी। ईसाइयों में परोपकार के स्थल बहुत ज़्यादा हैं, ईसाइयों के स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, ईसाइयों के स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं और हॉस्पिटल भी ज़्यादा हैं। पूरे देश की अगर गणना की जाए तो श्रेष्ठतम स्कूल हमारे पास भी हैं। हॉस्पिटलों की भी संख्या कोई कम नहीं है। जैसे जयपुर का महावीर कैंसर केंद्र है, ऐसे बहुत जगह केंद्र हैं जहाँ पर हमारे चिकित्सा के उपकरण हैं। यहाँ अगर हम जैन दर्शन की फिलॉसफी की बात करें तो हमारे यहाँ 4 तरह के दान बताए गए हैं। ज्ञान दान, औषधि दान, ज्ञान दान अर्थात शास्त्र दान, औषधि दान, अभय दान और क्या नाम ये आहार दान। तो इन दानों में जो इन दानों की फिलॉसफी की अगर बात करें, इनके दान क्यों दिए गए हैं उस पर बात करें तो 2 दान जैन समाज में खूब मिलते हैं। शास्त्र दान कहो या ज्ञान दान कहो, औषधि दान माने हमारे हॉस्पिटल भी बहुत हैं। ईसाइयों में भी बहुत अच्छी तरह से ये मिलते हैं। मेरे हिसाब से किसी धर्म को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इन 2 दानों का महत्व होगा। जब हम ईसाई धर्म की उसकी सोचने की प्रक्रिया पर चलते हैं, देश में जो तेजी से संख्या बढ़ रही है उसका कारण उनका दार्शनिक पक्ष नहीं है। मानो उनका दर्शन बहुत अच्छा हो, उनके धर्म बहुत अच्छा हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो हॉस्पिटलों के माध्यम से जब व्यक्ति दुखी होता है और आप उसका इलाज कर देते हो, आप उसका दिल जीत लेते हो। आप बच्चे को बचपन से जो पढ़ाया जाता है वो वृद्धावस्था में काम आता है। ईसाइयों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा। उन्होंने लोगों के पास में अपने शास्त्र दिए, उनके ग्रंथ बाइबल वगैरह दिए, साथ में बाइबल अकेली नहीं दी, उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी दी। किताबें पढ़ी तो बाइबल पढ़ी गई। ये चीज़ की तो हमने भी, हमारी हॉस्पिटल भी हैं, पर लेकिन हम एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम अटक गए। हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, वहाँ भी होगा, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी जो नन हैं, उनकी जो नर्सें हैं, वो साथ में ये भी कहती जाएंगी विश्वास करो, ईसा मसीह पे विश्वास करो, विश्वास करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। साथ में मसीह, ईसा मसीह है ना साथ में। हम चिंता की बात नहीं है, ये तो हमारा भी डॉक्टर बोलता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी बोलती है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ो। मूल ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उठाई हमारी। और दूसरी बात कि ढाढ़स के समय उसके सिर पे हाथ रखना कि भगवान महावीर पे विश्वास करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, आपको सब हो जाएगा सही। ऐसा कहीं अपने हॉस्पिटल में नहीं है। और उनके हॉस्पिटलों में धर्माधिकारी भी होता है जो सब ये मैनेज, जो सबको निगाह रखता है और उनको वो पढ़ाता जाता है। हमारे हॉस्पिटल में कितने विद्वान होंगे, अपॉइंटेड होंगे? नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर 50-100 का स्टाफ हो तो उसमें एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको टैकल करें। अगर हम छोटे हॉस्पिटल की बात करें, हमारे पास कन्नौज सेठ सवाई लाल जी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 20 साल पहले हमने देखा था वो दवाई भी बांटते जाते थे कन्नौज में। उनका ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय था, पढ़ाते जाते थे, साथ में नमोकार मंत्र का पाठ करो, नमो सब हो जाएगा, सब तकलीफ हो जाएगी। और नॉर्मली ऐसा होता भी है कि काफ़ी कुछ बीमारियां मेंटलिटी भी असर करती हैं, मानसिक असर भी करती हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, या कोई ये कहने वाला है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। दवाइयाँ तो असर करती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का या किसी विद्वान का ये वक्तव्य भी बहुत काम आता है कि ईश्वर पर भरोसा करो। जयपुर में लाल जी साढ़े रास्ते में बहुत बड़ा चिकित्सालय है, लेकिन वहाँ नमोकार मंत्र की प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। आदर्श नगर जयपुर में है, वहाँ भी नहीं है। बांसवाड़ा में है, वहाँ भी नहीं है। देश में ऐसे जाने कितने औषधालय हम लोग चला रहे हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करें हैं,
पर यहाँ ये देखने वाली बात है, हमने जो औषधालय बनाया है, चिकित्सा की जिम्मेवारी करना सरकार का काम है, समाज का काम नहीं है। हमने जो इन्वेस्ट किया है परोपकार के लिए, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है? धर्म का प्रभाव करना। वो पॉइंट तो है नहीं, वो रह ही नहीं गया। तो फिर हमारा बैकअप क्या होगा? ये दो माध्यम थे ईसाइयों के, स्कूल और अच्छा। इसके कारण पूरे देश में तेजी से फैलते चले आ रहे प्राथमिक हैं। शिक्षा पे उनका बहुत ज़्यादा, जैसे कॉन्वेंट स्कूल पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर किया। नर्सरी उन्होंने कब्जे में करी, नर्सरी हमारे अभी हैं, आप कहीं भी देख लो। आप हम यहाँ कर जयपुर की बात करें, महावीर स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन वहाँ जैन दर्शन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। नहीं है। आप आगरा में देख लो, जो आपका बहुत बड़ा स्कूल है जो संजय पैलेस के सामने है, वहाँ जैन दर्शन की शिक्षा देने वाला। हम जैन दर्शन की शिक्षा की बात नहीं कर रहे कि उनको आप जैन बनाओ, जैन बनाओ। लेकिन ये तो मुझे कहने का अधिकार है, जब हम आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं तो ये तो मेरा करने का अधिकार है कि हम आपको बताएं कि हमारा जैनिज्म कैसा है। हम आपको जैन नहीं बना रहे। आपको कहने का मतलब है शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ आप जब तक धर्म की दवाई नहीं पिलाएंगे तब तक धर्म की वृद्धि करना एक मुश्किल काम है, जो कि आवश्यक भी है। हमने आप पैसा जो लगाया समाज ने, वो किस उद्देश्य से लगाया? और ऐसा ही ज़्यादातर देखा, मदरसों में भी ऐसा होता है। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी देते चलते हैं बच्चों को, ताकि शुरू से ही वो धर्म से जुड़ा रहे। लेकिन अपने किसी विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये हमारी घटती जनसंख्या का बहुत बड़ा आधार है। तो ये मूल कारण अपने हॉस्पिटल्स और जो स्कूल हैं, इसमें धर्म की शिक्षा का अभाव भी इसका मुख्य कारण आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तय बात है। साथ में हम धर्म शिक्षा ना दें, लेकिन हम नवोकार मंत्र ही चलाते रहें, टेप चला के 24 घंटे नवोकार मंत्र पढ़े। हम जो पर्ची दे रहे हैं उसमें नवोकार मंत्र के भाई ये सुबह शाम पढ़ना, एक बार इस नवोकार मंत्र पढ़ना। जब हम आपको 100 रुपये की दवाई फ्री दे रहे हैं, तो मुझे क्या अधिकार नहीं कि हम आपसे सुने कि अगले साल अगले दिन कि आपने नवोकार मंत्र याद किया नहीं। ऐसे ये दवाई है, ये सुबह शाम लेना, बीच में एक बार नवोकार मंत्र पढ़ लेना, उसके बाद दवाई लेना, आपको ज़्यादा फायदा करेगी। अच्छा, आपने जितने भी जगह अस्पताल में या स्कूल में, कहीं आप तो बहुत जगह जाते रहते हैं, आपको कहीं एक स्कूल या हॉस्पिटल ऐसा नहीं मिला जहाँ जैन धर्म के बारे में कुछ कहा जाता हो? कुछ स्कूलों में तो है, जैसे वहाँ पे मुजफ्फरनगर में स्कूल है, वहाँ KTS ऐसा कुछ स्कूल है, वहाँ नवोकार मंत्र वगैरह का ऐसा दिया जाता है। सिरसागंज में भी है। अच्छा। ऐसे ही हैं, मतलब हैं भी। हाँ, ऐसे नहीं हो तो ऐसा तो नहीं, बहुत आयत में नहीं है, बहुत आयत में नहीं, लेकिन बहुत आयत में हमारे जब स्कूल हैं तो उसमें ये चीज़ें क्यों ना हो? क्यों ना? सबसे बड़ी बात, सबसे आसान चीज़ है। हाँ, और उनमें जो एम्प्लॉयड हैं, हम कहते हैं हमारी जो ब्रह्मचारी बहन है, हाँ, समाज के, हाँ, हमारे छुल्लक तक हैं, आवश्यक भी है। अलग तो नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी ब्रह्मचारी बहन है, वहाँ 2 घंटे के लिए जाएं, और जैसे उनकी नन, ईसाई मशीनरी नन अपनी सुविधाएं देती हैं, सेवाएं देती हैं, वैसे हमारे जो त्यागी व्रत है वो इन जगहों पर जाए। इनकी त्याग वृत्ति का प्रभाव होता है, समाज में तो प्रभाव होता है, ये उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो आहार लिया, दोपहर बाद सोते रहे, ये नहीं कहीं जा कर के अपनी सेवाएं दें। इनकी अगर थोड़ी सेवाएं देंगे, आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादातर जैन या ज़्यादातर हमारे गुरु महाराज भी कह लो, जहाँ तक शामिल, नए मंदिरों को बनवाने की तो होड़ हो रही है? शायद इस विषय पे ध्यान नहीं दिया जा रहा कि स्कूल में या हॉस्पिटल में धर्म की शिक्षा दी जाए। क्या नए मंदिर निर्माण के साथ पुराने मंदिरों का, तीर्थों का जो अहित हो रहा है, वो कुछ नुकसान नहीं कर रहा? इसके लिए आप व्यवसाय करते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है, इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करते हैं, आप उसी दुकान में किराना रख के बैठ जाएं, उसी दुकान पर कपड़ा भी रख के बैठ जाएं, उसी दुकान पर मेडिकल रख के बैठ जाएं, पूंजी हमारी 1 लाख रुपए है, क्या होगा रिजल्ट? कुछ धंधा चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? कोई व्यापारी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी के साथ हम ईमानदारी से काम कर ही नहीं पाएंगे, किसी एक वस्तु पे आपने ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक यही स्थिति यहाँ पर है कि आमदनी तो हमारे चवन्नी है और खर्चा हमारी कई रुपया। ये लक्षण है मिट जाने का। हाँ, जनसंख्या तो हमारी तेजी से घट रही और तीर्थ क्षेत्र हमारे तेजी से बढ़ रहे, उनका रखरखाव कौन करेगा? जो तीर्थ क्षेत्र हैं, मान लो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो 1 लाख रुपए आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ही लगाएं, जब तो आप पनप जाएंगे। लेकिन आप सोचें कपड़े का भी कर लें, ये भी कर लें, तो निश्चित रूप से आप बर्बाद हुए बिना नहीं रहेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि नए व्यापार को शुरू करने के बजाय अगर जो आपके पास व्यापार है उस पर ज़्यादा मन लगा के करें तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक ऐसे ही हम, अगर हमारी संख्या बढ़ रही, जो दर्शन करने वाले तो वही हैं, 40 लाख लोग हैं, अगर हमारे तीर्थ क्षेत्र बढ़ेंगे तो क्या होगा? आप सीधा सा गणित लगा लो, तीर्थों की संख्या बढ़ेगी, मंदिरों की संख्या बढ़ेगी,
तो जो इन्वेस्टमेंट हमारा पुराने तीर्थों की रक्षा के लिए होता था, वो सारा इन्वेस्ट हमारा नए मंदिरों के निर्माण में चला वो जाएगा। क्या होंगे उदासीन। जैसे आप दूसरा बच्चा होता है तो पहले तो बच्चे के प्रति प्यार उदासीनता हो जाता है, चौथा बच्चा होता है तो पहले बच्चे की स्थिति क्या होती। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ऐसे ही यही एकमात्र कारण है कि इस युग में जितने तेजी से मंदिरों के निर्माण का विरोध नहीं है, पर जो जरूर से ज़्यादा तीर्थों के रूप में विकास हो रहा है, ये पुराने तीर्थों की सुरक्षा को खाई जा रहा है। यही एकमात्र बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं जैसे शिखर जी, गन्नार जी, परिहित के काम कहाँ होते हैं। आपका सेवायतन है। किसी ज़माने में उसके कोरोना के टहले 300-400 मरीज आते थे, आज 50-60 मिट गए। जबकि हमारा जो चेहरा था वो सेवायतन था, लोगों को, आदिवासी लोगों को प्रभावित करने का। उधर से ध्यान हटा दिया, क्योंकि जब हम किसी के संकट में काम आते हैं तो हमारे संकट में वो भी काम आता है। और इस सोच को हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया नहीं, जिसका दुखद परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है तीर्थ क्षेत्रों पे आँखों के कैंप और वगैरह कैंप जो आदिवासियों वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करते हों, वो हम लगा भी रहे हैं, लगाते भी हैं। बात वो नहीं है कि हम लगा करके उसका आउटपुट क्या ले रहे हैं, उसका हम रिजल्ट क्या ले रहे हैं। आंखें लगाते वक्त भैया सबसे पहले भगवान महावीर की फोटो देखो आप, नहीं होता है, नहीं होता है। आप बहुत क्योंकि मैंने भी कुछ कैंप देखे हैं अपने नजदीक में, तीर्थ क्षेत्र कंपिल जी में भी आंखों का कैंप बहुत लगते थे, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं देखा कि उन्होंने जैन धर्म से संबंधित कुछ उनसे कहा भी हो। अपनी समाज तो छोटी है, 20-25 साल पहले अपन कैंप लगाते थे। आंखें खुलने के बाद जैन धर्मशाला हम लगते साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अपन क्या करते थे, जैसे ही पट्टी खुली तीर्थंकर भगवान इनको देखो आप, इनको देखो आप। तो आज भी वो याद करते हैं कि आप लोगों ने कैंप बहुत बढ़िया, महावीर भगवान की कृपा से हमारे सामने महावीर भगवान को प्रस्तुत तो करें फोटो। तो ये शायद बहुत बड़ा कारण है कि हमारे तीर्थों के प्रति लोगों की हमारी उदासीनता हमारी खत्म हो, ये शायद जरूरी और है। इसमें कोई ना लागत का काम है, ना किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट होना है, ना किसी से कोई लड़ना झगड़ना या कुछ करना है, कुछ नहीं, तो बहुत एक सिंपल सा काम है जिसमें किसी की हमारी आलोचना भी नहीं है, किसी की आलोचना नहीं। पर उन जगहों पे हमारे हॉस्पिटलों में हमारे ब्रह्मचारी लोग जाएं, उनकी सेवा करने के लिए कोई गलत तो नहीं, बिल्कुल औषधि दान है आपका, वहाँ जाएं। स्कूलों में जाकर के अपनी शिक्षा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, प्यार से दें। गए तो महाराज जी वो क्या नाम ब्रह्मचारी गए, फल बांटे आए, ये करे आए, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं लगेगा, नहीं होगा, लेकिन उसके रिजल्ट हमको, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्वेस्ट तो हम लोग इधर उधर कर ही रहे हैं। तो ये ध्यान देने जैसी बात, देश में जो लोग कर रहे होंगे उसके लिए हम धन्यवाद, लेकिन बहुत सी जगह नहीं हो रहा है, ये भी होना चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब, और ये होना चाहिए। दूसरी बात, तीर्थों पर सुविधा की ज़्यादा साधन नहीं होना चाहिए, एसी वगैरह लगाए हुए हैं, इससे जब ये सुविधाएं आप ज़्यादा देंगे तो सुविधा होगी, तीर्थों पर जाएंगे और वो तीर्थों का माहौल ख़राब करेंगे। इसलिए हमारे तीर्थ क्षेत्र आस्था के केंद्र होना चाहिए, सुविधा के केंद्र नहीं होना चाहिए। पहले ज़्यादातर तीर्थ यात्राएं बड़ी दुर्गम होती थी, वो, और उस समय यात्री भी ज़्यादा होते थे। जब से सुगम हो गई हैं तब से तीर्थों पे जाने वालों की संख्या भी कम हो गई, फालतू लोग ज़्यादा आने लगे और वे हमारे माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है शायद। तो हम तो समाज से यही निवेदन करेंगे कि इन जगहों पे हम अपना जहाँ पे कमी दिखती है उसको दूर करने में ही हित की बात है, जैन धर्म के विकास की भी बात है। तो हमें लगता है दर्शकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है जिसको हम दूर ना कर सकें। कहीं कहीं पे हमको अपने आप को बदलना है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। अवश्य देखें उस पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, कि हमारे श्रावकों की भी जिम्मेदारी है धर्म को बचाने में, हमारे साधु महाराज की भी जिम्मेदारी है, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए जो क्षेत्र या जो विद्यालय हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे चिकित्सा से जुड़े जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो कहीं ऐसा कारण नहीं है जो जैन धर्म पे संकट जैसी कोई बात आए या जैन धर्म के अस्तित्व को नष्ट होने की कोई बात। हम लोग तो बुद्धिजीवी हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए बात है। बौद्ध धर्म खत्म हुआ देश से, पूरी दुनिया में फैल गया। क्या कारण है कि हमारा भारत देश की मिट्टी में कुछ ऐसी खुशबू है कि जो चरित्रवंत होगा, आचरण इसका प्रमाणिक होगा, उसी के लोग सम्मान करेंगे। और बौद्ध धर्म में ये बहुत बड़ा कमी आई कि वहाँ चरित्र धीरे धीरे कमजोर हो गया और बात खत्म हो गया। दूसरे की ठोकर से हम शिक्षा तो ले सकते हैं कि आप किस कारण से ठोकर खाई, क्यों गिरे, वो हमारे लिए आदर्श है। ठीक है, मैं इसी के साथ
आज अपना पाठ समाप्त करता हूँ। जल्दी ही हाजिर होता हूँ नई विषय पर, नई वीडियो लेके। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, अच्छा बनना। ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। जय